All the computers are connected through LAN. And also this is here also we have Wi-Fi, so that is also. यहाँ की लाइब्रेरी और बहुत सारे नाम Yes, we have done automation and again, that is another place, but this will be separately we have kept because computer department can help the students. librarians are not required now. No need. There are many now this type of software. आप जस्ट कैसे देखना Ecology branch. So again you will get. So I have downloaded many books and I have done spiral about software. So we are in the room, we have a no science block. So we can have a interaction as well as question answer are also. M. Benedicta AC Award goes to the outgoing Premier 2013, Sudha Kerketa. This award was founded by the 2007-8 and 2008-9 batches of the students of Patna Women's College. Mother Theodosia AC Award goes to the Best Cabinet Member of the Year 2013, Komal Kriti. This award was founded by the 2009-10 batch of the students of Patna Women's College. Sister M batch of the students of Patna Women's College. Dr. Sister M Liceria AC Award goes to the Sports Outdoor Champion of the Year 2013, Swati Kumari. This award was founded by the 2011-12 batch of Patna Women's College students, 12-13 batch of the students of Patna Women's College. Sir, kindly accept a token of our gratitude. सर इधर। माननीय शिक्षा मंत्री श्री पी.के. शाही जी, पटना विश्वविद्यालय के कुलपति श्री प्रोफेसर अरुण कुमार सिन्हा जी, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस.एन. गुहा जी, सिस्टर लिली डिसोजा जी, प्रोविंशियल सुपीरियर नॉर्दर्न प्रोविंस पटना, सिस्टर डोरिस डिसोजा जी, प्राचार्य पटना विमेंस कॉलेज, श्री सुदीप्तो अधिकारी जी, प्रतिकुलपति पटना विश्वविद्यालय, श्री अंजनी कुमार सिंह जी, श्री अमरजीत सिन्हा, प्रधान सचिव शिक्षा विभाग, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, पटना विमेंस कॉलेज के यहाँ उपस्थित सभी प्राध्यापक एवं छात्राएं, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित सभी प्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों, मैं सबसे पहले सिस्टर डिसोजा जी का आभारी हूं कि उन्होंने अपने कॉलेज के एनुअल डे के अवसर पर मुझे आमंत्रित किया। और पहली बार पटना विमेंस कॉलेज के
एनुअल डे फंक्शन में शामिल होकर मुझे खुशी हो रही है। और पटना विमेंस कॉलेज ने जो बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन किया है अपना शिक्षा के क्षेत्र में, और यही कारण है कि नैक ने इसे ग्रेड ए प्रदान किया है। ये गौरव की बात है और मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं और मैं यही शुभकामना करता हूं कि इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिए। पटना विमेंस कॉलेज का एक लंबा इतिहास है। 1940 में ये इस्टेब्लिश किया गया और अब ये 74 साल पूरा कर चुका है, 75वें साल में प्रवेश करेगा। तो ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं है और ये बिहार का पहला विमेंस कॉलेज था और शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता के साथ, पूरी क्वालिटी के साथ जो पटना विमेंस कॉलेज का योगदान है वो सराहनीय है। और मुझे पूरा विश्वास है कि कभी भी ये कॉलेज क्वालिटी के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, अपने स्टैंडर्ड्स को कायम रखेगा। और डिसिप्लिन के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। यहाँ की स्टूडेंट्स इतना डिसिप्लिन है कि बगैर प्रिंसिपल के कहे तालियां भी नहीं बजाती। थैंक यू, बिना प्रिंसिपल के कहे ताली बजा दीजिए। और वाकई इतनी बड़ी संख्या में लड़कियां यहां पढ़ती हैं और अब तो ग्रामीण पृष्ठभूमि की भी लड़कियां बड़ी संख्या में इस कॉलेज में दाखिला पा रही हैं। 1-2 साल यहां पढ़ने के बाद वो पूरे तौर पर इस कॉलेज के वातावरण में रम जाती हैं और एक कॉलेज की जो अपनी संस्कृति है, इनका अपना जो एक कल्चर है, उसके अनुरूप उनका और विकास होता है। हमने लड़कियों की शिक्षा पर काफी जोर दिया है। यूं तो बिहार में शिक्षा पर पूरा जोर है, ये हमारी प्राथमिकता है। 8 साल पहले जब हमने काम संभाला, बिहार के लोगों ने मुझ पर भरोसा जतलाया और काम करने की जिम्मेवारी सौंपी, तो ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा शिक्षा। कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना, ये तो हमारी प्राथमिकता है ही। लेकिन जो विकास है, सही मायने में विकास तभी संभव है जब मानव संसाधन का विकास हो, और उस विकास के लिए शिक्षा प्राप्त करना बुनियादी शर्त है। शिक्षा के बिना विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है और उसका कोई मायने नहीं रखता। जब हम लोगों ने काम संभाला तो 12.5% बच्चे स्कूलों से बाहर थे और मुझे खुशी है कि अब स्कूलों से बाहर के बच्चों की संख्या 2% से भी नीचे जा चुकी है। वहां से हम लोगों ने काम शुरू किया। प्राइमरी स्कूल तक तो लड़कियां स्कूल जाती थी, अपर प्राइमरी स्कूल में भी लड़कियों की संख्या घट जाती थी। हमने कुछ योजनाओं की शुरुआत की
लड़कियों के लिए पोशाक योजना की शुरुआत हमने की अपर प्राइमरी स्कूल में, जिसको बिहार में मिडिल स्कूल कहते हैं, क्लास 6 से क्लास 8 तक के लिए। तो लड़कियों की संख्या बढ़ गई और अभी प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल मिला देने पर स्कूलों में लड़कों से लड़कियों की संख्या ज्यादा हो गई और इसमें बहुत बड़ा योगदान लड़कियों के लिए यूनिफॉर्म स्कीम का है। उसके तुरंत बाद हमने लड़कियों के लिए साइकिल योजना की शुरुआत की। जब साइकिल योजना की शुरुआत की गई तो पूरे बिहार में क्लास 9 में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या थी 1,70,000 और अब साइकिल योजना के चले हुए 6 वर्ष करीब करीब होने जा रहे हैं, 5 वर्ष पूरे हुए, 6ठा साल है और लड़कियों की संख्या लगभग 7 लाख हो चुकी है बिहार। शायद इतनी प्रभावकारी योजना शिक्षा के क्षेत्र में कोई साबित नहीं हुई है। देश को छोड़ दीजिए, अब इस योजना पर तो अध्ययन विदेश में किया जा रहा है और देश के कई प्रांतों में तो इसका अनुकरण किया गया। हमने जोर दिया लड़कियों की शिक्षा पर। लड़कों का भी पढ़ना जरूरी है, लड़कियों का भी पढ़ना जरूरी है। लड़कों को ज्यादा भेजते थे माँ बाप स्कूल, लड़कियों को कम भेजते थे। अब वातावरण बन गया है। पटना शहर में लड़की साइकिल चलाते हुए नहीं दिखती थी। अब गांव-गांव में जब लड़कियां साइकिल चलाकर स्कूल जा रही हैं तो इससे एक सामाजिक परिवर्तन भी हो रहा है, सोशल चेंज हो रहा है, लोगों के सोचने का नजरिया बदल रहा है, माइंडसेट बदल रहा है। और लड़कियों के क्या कहने हैं, उनके अरमान को तो पंख लग गए और यही कारण है कि आज शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियां और बेहतर कर रही हैं। शिक्षा सबके लिए जरूरी है, लड़कियों के लिए और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर लड़की पढ़ लेगी तो पूरे परिवार को पढ़ा देगी। इसलिए मैं जहां कहीं भी जाता हूं इस विषय पर चर्चा करता हूं। बाहर में जनसभाओं में मैं लोगों का संकल्प कराता हूं कि बेटा हो या बेटी पढ़ने के लिए स्कूल जरूर भेजिएगा। हमने स्कूली शिक्षा के अलावा उच्च शिक्षा पर भी ध्यान दिया। हमारे विश्वविद्यालयों की स्थिति सुधरे और अब मुझे पूरा उम्मीद है कि विश्वविद्यालयों की स्थिति में जरूर सुधार आएगा। वाइस चांसलर्स की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी बनी है। मैं समझता हूं उसकी क्वालिटी में सुधार होगा और जब वाइस चांसलर मेरिट पर, प्रतिभा पर चुने जाएंगे तो मैं समझता हूं उनमें ज्यादा नैतिक बल होगा और वो स्टूडेंट्स को भी ठीक ढंग से गाइड कर पाएंगे और अपने टीचर्स को भी ठीक ढंग से वो गाइड कर सकेंगे। तब मुझे पूरी उम्मीद है, भरोसा है कि बेहतरी आएगी। नए इंस्टीट्यूशंस भी खोले गए। गुहा साहब सामने बैठे हुए, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय बना, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान बना, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। हम लोगों की पहल से पटना में IIT आया, निफ्ट आया, अनेक इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं। हमने एक और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना की, 5-6 एग्रीकल्चर कॉलेजेज और हॉर्टिकल्चर कॉलेज की स्थापना की। नए मेडिकल कॉलेज खोले गए, नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी कुछ हो रहा है और हम चाहते हैं कि सब लोग पढ़ें और यही कारण है सरकार की नीयत इस बात से प्रकट होती है। शिक्षा के क्षेत्र में हम अपने बजट का 24% खर्च कर रहे हैं, यानी लगभग 1/4। कोई दूसरा राज्य इस देश में नहीं। एडुकेशन पर हमारे बजट का प्लान, नॉन प्लान मिलाकर
24% एक्सपेंडिचर है। हम इसको और बढ़ा सकते हैं ताकि सब लोग पढ़ लें और बिहार के युवा पीढ़ी में मेधा है। वैसे हमारे लोग मेहनती हैं, हमारी मिट्टी उपजाऊ है, आबो हवा अच्छी है और हमारी युवा पीढ़ी मेधावी। ये तो विमेंस कॉलेज, जिनको अच्छे कॉलेजों में पढ़ने का मौका नहीं मिला, उन सब लोगों को मिलाकर भी इस देश में किसी भी तरह की परीक्षा होती है, चाहे वो अच्छे कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में नाम लिखाने के लिए हो या किसी भी प्रकार की नौकरी के लिए हो, रेलवे की नौकरी हो या पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित परीक्षाओं के द्वारा मिलने वाली नौकरी हो, किसी भी प्रकार की परीक्षा हो जाए, बिहार के लोग सबसे अधिक संख्या में पास करते हैं। यहाँ के लोग इतने मेरिटोरियस, मेहनती, और अगर उनके लिए शिक्षा का पूरा इंतजाम हो जाए तो मैं समझता हूं कि फिर कोई बिहार का मुकाबला नहीं कर सकता। हमारे यहाँ कॉलेज की कमी के कारण न जाने कितनी बड़ी संख्या में हमारे बेटे बेटियों को बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। जिनके पेरेंट्स, गार्जियंस सक्षम है वो बाहर भेज सकते हैं, लेकिन सबकी क्षमता अपने बच्चों को बाहर भेजने की नहीं है। इसलिए हमें तो अपने बिहार में अपने इंस्टीट्यूशंस को और बेहतर बनाना है, नए इंस्टीट्यूशंस और स्थापित करने। और मुझे बहुत खुशी हुई पटना विमेंस कॉलेज का जो परफॉर्मेंस है। आज यहाँ ई लाइब्रेरी का भी उद्घाटन करने का मौका मिला, लैंग्वेज लैब भी दिया गया है यहाँ तो पहले से ही स्थापित है। हम लोगों ने लैंग्वेज लैब के लिए भी यहाँ दिया है और अब यहाँ एक केंद्रीय शोध प्रयोगशाला की भी स्थापना की जाएगी और इसके लिए लगभग 2 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, तो हम राज्य सरकार की तरफ से इस कॉलेज को उपलब्ध कराएंगे ताकि ये सही मायने में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में जो स्थापित हुआ है ये कायम रह सके। हमारे प्रिंसिपल साहिबा ने कहा है कि भाई ये पहला विमेंस कॉलेज था, इसको पहला विमेंस यूनिवर्सिटी बनना चाहिए। हमें कोई एतराज नहीं है। हमने शिक्षा मंत्री जी को कहा है कि इनके इस प्रस्ताव पर गौर कीजिए और राज्य सरकार की तरफ से जो भी सहयोग हो वो दीजिए। कॉलेज में तो प्रिंसिपल होता है, यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर होता है। मुझे पता चला कि अब 10 महीने के बाद सिस्टर डिसोजा रिटायर करने वाली। मैं तो पटना विमेंस कॉलेज की कल्पना ही नहीं कर सकता हूं आपके बिना। तो अगर यूनिवर्सिटी बनाना चाहती हैं तो फिर आपको भी उस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर के रूप में यहां बने रहना होगा। ये फिर बिना आपसे पूछे सब ताली बजा रही है, तो ये इनका इंडोर्समेंट है और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हम लोगों की तरफ से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। ये कॉलेज यूनिवर्सिटी बने और उन्नति करे। ये सिर्फ कॉलेज की प्रतिष्ठा को नहीं बढ़ाएगा, इंस्टीट्यूशन की प्रतिष्ठा को नहीं बढ़ाएगा, बल्कि हमारे बिहार का ये पहला विमेंस कॉलेज है, ये पूरे बिहार की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाएगा। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं सारे स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, यहाँ काम करने वाले और दूसरे स्टाफ मेंबर्स हैं, सबको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, नए साल की भी शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।